आईवी फ्लूइड लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमने 2 पार्ट्स में आपको बताया, तीसरे पार्ट में हम आईवी फ्लूइड्स के कंपोजिशन, उसका क्या कंपोजिशन है और कहाँ वो इंडिकेटेड है, उसका इंडिकेशन कहाँ है और कंट्राइंडिकेटेड कहाँ पर उसको नहीं देना है, इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। जल्दी से समझ लेते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं एनएस को। एनएस कंपोजिशन पता है कि 0.9% एनएस जो होता है इसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं। ये नॉर्मल सलाइन है, ठीक है। और एक इसी तरीके से 0.45 जिसे हाफ नॉर्मल सलाइन कहते हैं, ये है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 154 मिली मोल इक्विवेलेंट इतना सोडियम है और इतना ही 154 मिली इक्विवेलेंट क्लोराइड है, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन है। कहाँ पर इसका यूज होता है? पहला इंडिकेशन जो है, इंडिकेशन कहाँ है? हम इसको कहाँ देंगे? जहाँ पर हमें साल्ट डिप्लीशन हो रहा है, यानी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में, लेकिन ध्यान ये रखना है कि डिहाइड्रेशन यदि उसको क्या है, यदि उसको वोमिटिंग हो रही है उसके साथ जो डिहाइड्रेशन है उसमें नॉर्मल सलाइन इंडिकेटेड है। ये डायरिया के साथ डिहाइड्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर अवॉइड करना है हमें। क्यों? कि ये क्लोरीन जो है ये थोड़ा सा क्या होगा, जब डिसोसिएट होगा तो ये एसिडिक नेचर होगा, इसका एसिडिक नेचर होगा। जब वोमिटिंग करेगा तो बॉडी की मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बढ़ेगी। एल्कलोसिस को काउंटर करने के लिए हम जब एनएस देंगे तो उसकी जो है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को ठीक करने के लिए हम एनएस देंगे। तो डिहाइड्रेशन में देंगे, हेड इंजरी में देते हैं, डिहाइड्रेशन में देते हैं, और जहाँ भी इस तरीके से वाटर डिप्लीशन होता है वहाँ पर देते हैं। अब हम दूसरा हम आपको लेते हैं डीएनएस। डीएनएस में सिंपली वही है, क्या 5% डेक्सट्रोज है और उसके साथ एनएस है, यानी 5% डेक्सट्रोज हो गया और 154 मिली इक्विवेलेंट सोडियम और इतना ही क्लोराइड हो गया। तो इसका यूज़ यदि उसको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है, यानी डिहाइड्रेशन के साथ उसको एनर्जी की भी ज़रूरत है, तो डिहाइड्रेशन डायरिया के केसेस में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, वहाँ पर देते हैं। और कंट्राइंडिकेटेड कहाँ पर है? हेड इंजरीज में इसको हम नहीं दे सकते, ठीक है। अब हम आरएल लेते हैं। आरएल, आरएल क्या है? आरएल में लैक्टेट है, कैल्शियम है, सोडियम है, क्लोराइड है और बाइकार्ब है। ये मिलकर के आपको आरएल बनाता है। अब आरएल का इंडिकेशन सबसे बेस्ट फिजियोलॉजिकल फ्लूइड माना जाता है, कि सबसे बेस्ट फिजियोलॉजिकल फ्लूइड जो होता है वो आरएल होता है। तो जो डिहाइड्रेशन डायरिया के केसेस हैं जहाँ पर हमें सोडियम और क्लोराइड का डिप्लीशन हो रहा, कमी हो रही, वहाँ पर देना है। और जहाँ पर यदि मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी उसको वोमिटिंग न हो करके केवल डायरिया हो रहा है तो वहाँ पर वाटर डिप्लीशन को पूरा करने के लिए हमें आरएल देना है। अब आरएल कंट्राइंडिकेटेड कहाँ है ये बताने वाली चीज़ है। आरएल कंट्राइंडिकेटेड है कहाँ पर? यदि ब्लड साथ में चल रहा है तो उसके साथ कभी भी हमें आरएल को नहीं देना है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ब्लड के साथ में हमें आरएल को नहीं देना है। क्यों? इसमें कैल्शियम है। ये कैल्शियम वहाँ पर जो ब्लड को एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है उसमें ऑक्जिलेट होता है। अब ये कैल्शियम जाकर के उस ऑक्जिलेट से मिलकर के कैल्शियम ऑक्जिलेट बना करके उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। पता ही नहीं चलता, इधर से पता चला कि जो है आईवी फ्लूइड आरएल चल रहा है, इधर से ब्लड दिया गया और पेशेंट सडन विदिन 2 and 3 मिनट्स एक्सपायर हो गया। पता ही नहीं चला क्या हो गया। हो क्या गया? वो ये हो गया कि यहाँ से आप कैल्शियम दे रहे हैं, वहाँ से ऑक्जिलेट आ रहा है, कैल्शियम ऑक्जिलेट होकर के ब्लड क्लॉट हो गया। तो इसलिए जो है ब्लड के साथ में कभी हम आरएल को नहीं देते हैं। अब तीसरा हम फ्लूइड लेते हैं। आइसो एम है, आइसो ई है, आइसो जी है। ये शायद नाम आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। आइसो एम मेंटेनेंस फ्लूइड, आइसो ई इसेंशियल फ्लूइड्स, आइसो जी गैस्ट्रिक फ्लूइड। आइसो एम मेंटेनेंस में देना है सर्जरी के बाद में,
एसेंशियल, बर्न, और जी जिसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पड़ी हुई है, जिसको आरटी पड़ी हुई है, यदि उसको मेंटेनेंस फ्लूइड देना है तो आइसो जी देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है कि लगभग मैंने जितने भी फ्लूइड्स थे उनके टाइप्स और उनके इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशंस हमने क्लियर किए हैं। और अधिक विस्तार में जाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और कभी हम एक एक फ्लूइड्स को उठा करके इस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे और इनके कंट्राइंडिकेशन और इंडिकेशन के बारे में और इनके कंपोजिशन के बारे में विस्तृत चर्चा करते रहेंगे।